जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी ने आंटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। इवन संगत जी उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरु जी ने आंटी को 3 बार लाइफ ब्लेस की है। आंटी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है, बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस है। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपके लिए बहुत खास मैसेज लेकर आया है। आप सबके सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे और गुरु जी की असीम ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अमृत कौर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को नमस्कार। मैं ये तो नहीं जानती संगत जी कि गुरु जी के साथ मेरा नाता कब से है। इतना जरूर जानती हूँ कि हम सभी का जो रिश्ता है गुरु जी के साथ वो जन्मों जन्मों का है और गुरु जी को हमारे हर जन्मों का पता है। और संगत जी, मैं अगर इस जन्म की बात करूं तो मैं गुरु जी महाराज से 2014 में जुड़ी हूँ। और गुरु जी के साथ मैं कैसे जुड़ी, तो हमारे पड़ोस में संगत जी राजू अंकल और उनकी आंटी आए हुए थे और वो गुरु संगत है। और संगत जी, वो हर साल अपने घर पर बहुत बड़ा ग्रैंड लेवल पर सत्संग करवाते हैं। संगत जी, उन्होंने हमें भी इन्वाइट किया था और हमें वहाँ जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा। और पहले ही दिन गुरु जी ने मुझे सेवा दी कि संगत को जोड़ना है। संगत जी, जो आंटी है जिनके घर पर सत्संग हो रहा था, उन आंटी ने मुझे कहा कि अमृत आंटी, हम तो यहाँ पर नए नए आए हैं, आप जिन भी लोगों को जानते हो आप उन्हें सत्संग के लिए इनवाइट कर दो। संगत जी, हमारा जो सुखविंदर साहब का जत्था था, मैंने उनमें सबको इनवाइट कर दिया। सुंदरकांड करने वाला जो ग्रुप था उन्हें इनवाइट कर दिया। और जो भी संगत जी मुझे जान पहचान के लोग मिले, मैंने सबको इनवाइट कर दिया। और संगत जी, वो आंटी और मैं, हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में शादी हो। और आंटी ने मुझे बताया कि गुरु जी हमारे 90% कर्म खुद काट देते हैं, सिर्फ 10% ही हमें भोगने पड़ते हैं। और गुरु जी महाराज अपने लंगर प्रसाद से सभी संगत को ठीक कर देते हैं। संगत जी, मुझे आंटी की सारी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। संगत जी, सत्संग हुआ, जब हम उसमें गए संगत जी, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। वहाँ इतनी शांति थी, इतना सुकून था कि दिमाग में कोई और बात आ ही नहीं रही थी। और वहाँ का डिसिप्लिन तो काबिले तारीफ था। और उस सत्संग में संगत जी इतना पॉजिटिव हो रहा था, गुरु जी की इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी, इतना पवित्र वातावरण था, ऐसा लगा जैसे गुरु जी मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। और संगत जी, धीरे धीरे हम गुरु जी महाराज के साथ जुड़ते गए और गुरु जी के बारे में हमें और पता चलता चला गया। संगत जी, फिर गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से हम बड़े मंदिर भी गए और वहाँ जो दर्शन हम करके आए संगत जी, वो तो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने पास बैठने का मौका दिया। गुरु जी महाराज ने हमें लंगर प्रसाद खिलाया। वहाँ इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। क्योंकि संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। और जब संगत जी वहाँ पर शब्द गुरबानी चल रही थी तो मुझे नहीं समझ में आया संगत जी कि मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। और संगत जी, वहाँ बड़े मंदिर में मुझे गुरु जी की फ्रेग्रेंस भी आई। तब तक तो मुझे नहीं पता था कि गुरु जी की फ्रेग्रेंस है, लेकिन धीरे धीरे जब बाद में समझ में आया तो मैं समझ गई कि गुरु जी महाराज ने मुझे पहले ही दिन बहुत ब्लेस किया है। और धीरे धीरे संगत जी, मैं गुरु जी के साथ और ज्यादा कनेक्ट होती चली गई। और 2017 में संगत जी, मुझे गुरु जी का ड्रीम दर्शन आया। संगत जी, सपने में मैंने देखा कि गुरु जी एक ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, उन्होंने शर्ट और पैंट पहना हुआ है और मैं नीचे खड़ी हुई हूँ। और संगत जी, मैं नीचे खड़े होकर रोई जा रही हूँ और गुरु जी से कहती हूँ कि गुरु जी, ये तो आप हो। तो गुरु जी मुझे कहते हैं कोई तो मुझे पहचानता ही नहीं है और तू मुझे गुरु जी कह रही है। और मैं गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ कि नहीं गुरु जी, ये तो आप ही हो। और मैं लगातार गुरु जी के सामने रोई जा रही हूँ। और फिर संगत जी, गुरु जी ने मुझसे बहुत सारी बातें की। मुझसे कहा कि तेरा पति बहुत नेक इंसान है, तेरे चारों बच्चे बहुत अच्छे हैं। और संगत जी, मैंने सपने में ही बातों बातों में गुरु जी को इन्वाइट कर दिया सत्संग के लिए। मैंने कहा कि गुरु जी, 9 अगस्त को बहुत सारी संगत आ रही है, आप जरूर आना। अब संगत जी, सपना मैं बाद में भूल गई। और उन दिनों संगत जी, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रही थी। और तब संगत जी, मेरे अंकल का ट्रांसफर बिहार में हो गया और 2017 से मेरे अंकल बिहार में ही हैं। और तब संगत जी, बच्चों ने मुझे
मुझे कहा कि मम्मी आपकी और पापा की शादी की हम 25वीं सालगिरह मनाते हैं। और बच्चों ने संगत जी सारे अरेंजमेंट्स करना शुरू कर दिए और संगत जी मेरी तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी और वही दूसरी ओर संगत जी सारे अरेंजमेंट्स चल रहे थे। फिर संगत जी 9 अगस्त का दिन आ गया, सब लोग घर वाले आ गए थे, सारे रिश्तेदार आ गए थे, फ्रेंड्स आ गए थे, सारी तैयारियां चल रही थी, खुशी का माहौल था। लेकिन संगत जी मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं रोए जा रही थी। और तब मेरी राजस्थान से एक फ्रेंड आई हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि अमृत, तुम्हारी तो इतनी ज्यादा तबीयत खराब है तो तुम इस कार्यक्रम को पोस्टपोन क्यों नहीं कर देती, क्योंकि तुम्हारा ऐसा चेहरा देखकर तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, जो भी है गुरुजी ब्लेस करेंगे। और मैंने उसी वक्त गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी बस कैसे भी करके 4-5 घंटे आप निकला दो, उसके बाद मैं बर्दाश्त कर लूंगी। और जैसा कि कहते हैं संगत जी की मांगना नहीं चाहिए, मैंने गलत चीज मांग ली थी गुरुजी से। संगत जी मेरे अंकल मेरे लिए पेन किलर भी लेकर आए थे, इंजेक्शन भी लेकर आए, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे ना इंजेक्शन लेने की आवश्यकता पड़ी और ना ही मेडिसिन। जब मुझे अच्छा लगा संगत जी तो मैं तैयार होकर हॉल में आ गई। उसके बाद हम सारे गेस्ट से मिले, सबसे मिलना जुलना हुआ, फंक्शन बहुत अच्छा हुआ। और संगत जी फंक्शन के दौरान भी मेरे बहुत सारे सत्संग हुए। एक्चुअली संगत जी मुझे गाने का बहुत शौक है, तो मैंने अपने अंकल से कहा था कि मैं फंक्शन में गाना भी गाना चाहती हूँ। संगत जी फंक्शन शुरू होने से पहले मैं अपने गाने सिलेक्ट कर रही थी, तो हर गाने को अंकल मना कर रहे थे कि ये गाना अच्छा नहीं है, वो गाना अच्छा नहीं है, इसमें वर्डिंग्स अच्छी नहीं है। तो मैंने अंकल से कहा ठीक है, फिर तो मैं गुरुजी से पूछ लूंगी, वो ही मेरा गाना सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद संगत जी हम लोग बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गए और जैसे संगत जी हम लोग वहाँ बैठे तो वहाँ एक सॉन्ग चल रहा था, नित खेर मंगा सोहनिया में तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदा। और तभी संगत जी अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैंने अंकल की तरफ देखा और मैंने अंकल से कहा कि गुरुजी ने मुझे गाना बता दिया है, अब तो फंक्शन में मैं यही गाऊंगी। और जब संगत जी हम लोग लंगर कर रहे थे तो वहाँ पर टप्पे चल रहे थे। वैसे नॉर्मली वहाँ पर टप्पे नहीं चलते, तो मैंने अपने अंकल से कहा कि मैं टप्पे भी गाऊंगी, शायद गुरुजी मुझे यही इशारा कर रहे हैं। और हमारे फंक्शन में संगत जी मैंने गाना भी गाया, टप्पे भी बोले, डांस भी किया, बहुत एंजॉय किया। और उस टाइम पर संगत जी मेरे मन में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही थी जो मैंने गुरुजी से कभी नहीं कही। संगत जी हम सभी के घर में कोई ना कोई समस्या तो चलती रहती है, वैसे ही संगत जी मेरे घर में भी प्रॉब्लम थी। तो संगत जी जब मेरा फंक्शन चल रहा था तो मेरे मन में थॉट था कि क्या मेरे दोनों भाई यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वो तो आपस में कोई बात ही नहीं करते हैं। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे दोनों भाई वहाँ पर आए और फंक्शन के दौरान संगत जी दोनों भाइयों ने चुन्नी पकड़ी और वो मुझे लेकर आए स्टेज तक। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी मेरे दोनों भाइयों ने फंक्शन बहुत इंजॉय किया, डांस किया। उनको देखकर संगत जी मेरा मन बहुत खुश हो गया। और संगत जी गुरुजी की कृपा से सारा फंक्शन बहुत बहुत अच्छा हुआ। और संगत जी मैं कह सकती हूँ कि उस दिन गुरुजी की साक्षात प्रेजेंस थी और जो भी बातें मैं सोचती जा रही थी संगत जी, वो सब गुरुजी ने पूरी की। जो मेरे मन में चल रहा था वो सब गुरुजी ने मेरी विश पूरी की। क्योंकि संगत जी मेरे भाई इतने सालों से आपस में बात ही नहीं कर रहे थे, दोनों मेरे फंक्शन में आए, बहुत अच्छे से आपस में उन्होंने बातें भी की, फंक्शन भी इंजॉय किया। जो भी हमारे परिवार में डिस्प्यूट चल रहे थे संगत जी, वो गुरुजी महाराज ने सारे डिस्प्यूट्स खत्म कर दिए और मेरे मुंह से गुरुजी का शुक्राना ही नहीं रुक रहा था। संगत जी फंक्शन के बाद हम 2 बजे घर पहुंचे और 2 बजे के बाद संगत जी मैं सो गई और 5 बजे उठी। और जब उठी संगत जी तो मेरा फिर से वही दर्द शुरू हो गया। और संगत जी मेरे अंकल को पटना वापस आना था तो वो तो पटना निकल गए, लेकिन दिन पे दिन मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। और संगत जी जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा, ऑपरेशन बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। तब मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मेरे हस्बैंड पटना में हैं और अभी कम से कम उन्हें यहाँ आने में 3 दिन तो लगेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 3 दिन की दवाइयाँ दे देता हूँ, उसके बाद आपको ऑपरेशन करवाना ही होगा। अब चूंकि संगत जी ऑपरेशन तो करवाना ही था तो मेरी फ्रेंड और मेरी बेटी ने मुझे फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अब चूंकि संगत जी मुझे शाम के 7-8 बजे एडमिट करवाया था तो रात की 11 बजे तक संगत जी मेरे टेस्ट चलते रहे और उसकी वजह से मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। और अगले दिन संगत जी सुबह डॉक्टर की टीम आई, बहुत सारी नर्सेज भी आई और डॉक्टर ने कहा सारी रिपोर्ट्स देखकर कि भाई आपकी हालत तो बहुत खराब है। संगत जी तब मैंने डॉक्टर से तो कुछ भी नहीं कहा, वहाँ जो नर्सेज खड़ी थी मैंने उनसे कहा कि जब मुझे ऑपरेशन में ले जाया जाएगा तो प्लीज मुझे मेरे गुरुजी का छोटा सा लॉकेट ले जाने देना। क्योंकि संगत जी में कई सारी संगत के सत्संग सुन चुकी थी कि कई संगत अपने ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लेकर गए हैं। और मेरी बात सुनकर नर्सेज जो वहाँ खड़ी थी उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, आप लॉकेट तो छोड़ो, आप अंदर एक धागा भी नहीं ले जा सकते। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं गुरुजी को अपने मन में रखूंगी। मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी आप मेरे अंग संग सहाय रहना, आप हमेशा मेरे साथ रहना। और जब ऑपरेशन का टाइम आया संगत जी तो पता नहीं डॉक्टर के दिमाग में क्या आया, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, थोड़े दिन इनको मेडिकेशन पे रखते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। और इस प्रकार संगत जी मेरा ऑपरेशन टल गया। और हॉस्पिटल में ही संगत जी मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी के शब्द लगाए और जो पहला शब्द वहाँ चला वो था संगत जी, मंगना भी नहीं आऊंदा फिर भी तू मेहरा वरसाइया। और तब संगत जी मुझे समझ में आ गया कि मेरी ही सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने गुरुजी से ये मांगा था कि गुरुजी बस मेरे 4-5 घंटे निकाल दो। और संगत जी मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं मांग छोटा सा रही थी, लेकिन गुरुजी तो मुझे कुछ और देना चाह रहे थे। इसलिए संगत जी हमें कभी भी गुरुजी से कुछ भी
नहीं मांगना चाहिए। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से माफी मांगी और कहा कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझे आपसे मांगना नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे आपसे ये कहना चाहिए था कि गुरुजी मेरे कष्ट काट दो। उसके बाद संगत जी 2-3 दिन तक मेरा मेडिकेशन चलता रहा और 3 दिन के बाद संगत जी मेरे फिर से टेस्ट हुए और जब उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि संगत जी मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी 3 दिन पहले इनकी हालत इतनी खराब थी, अब रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे आ गई। खैर डॉक्टर ने कहा कि अभी हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन के बाद आपको फॉलोअप के लिए आना पड़ेगा। संगत जी 1 हफ्ते के बाद जब मैं फॉलोअप के लिए गई तब भी मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी संगत जी एज ए प्रिकॉशन डॉक्टर ने मेरे लिए बहुत लंबी लिस्ट बना दी कि आपको ये खाना है, आपको वो नहीं खाना है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खाऊं तो खाऊं क्या। तब तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन संगत जी गुरुजी की ही मेहर है, उन्हीं की कृपा है कि आज मैं सब कुछ खा रही हूँ और गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल स्वस्थ रखा है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे लंगर खिला खिला के बिल्कुल स्वस्थ कर दिया है और आज की तारीख में संगत जी मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मुझे जो भी सपने आते हैं वो सच हो जाते हैं और मुझे सपने बहुत आते हैं और आप बिलीव कीजिए संगत जी कि मुझे जो भी सपना आता था वो घटना सच में सच हो जाती थी। ऐसे ही संगत जी 1998 की बात है, मुझे एक सपना आया। संगत जी मैंने सपने में देखा कि ट्रेन में आग लगी हुई है और सुबह 4 बजे का समय है और मैं ट्रेन के अंदर जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को उठा रही हूँ कि उठो उठो भागो, ट्रेन में आग लग रही है। लेकिन संगत जी कोई भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है और संगत जी सपने में ही मैंने एक लड़के की बाजू पकड़कर उसे ट्रेन से बाहर निकाल के उसे बचा लिया। और उस टाइम संगत जी मैं अपने ससुराल गई हुई थी पंजाब में और संगत जी अगले दिन मैंने अपनी जेठानी को ये सपना सुनाया तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी सेम डे न्यूज में वही खबर आई कि सुबह 4 बजे ट्रेन की बोगी में आग लग गई और उसमें ये भी दिखाया कि एक लड़की ने एक लड़के का हाथ पकड़कर खींचा और उसे बचा लिया। और इसी प्रकार से संगत जी जब सुनामी आई थी तब भी मुझे उसका सपना आया था और इतना ही नहीं संगत जी जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था मुझे उसका भी सपना आया था कि मैं खुद एक गोल सी इमारत के अंदर हूँ और उसमें बहुत सारी गोलियां चल रही है और मैं उससे अपने आप को बचा रही हूँ। तो संगत जी मेरे जो भी सपने आते वो सच हो रहे थे तो मुझे अपने सपनों से डर लगने लगा था, लेकिन तब मुझे इस बात का एहसास तो था संगत जी कि मेरे साथ जरूर कोई डिवाइन शक्ति चल रही है जो मुझे पहले से सब कुछ दिखा देती है। और आज संगत जी मुझे समझ में आता है कि वो डिवाइन शक्ति और कोई नहीं वो हमारे गुरुजी महाराज ही हैं। उसके बाद संगत जी जब कोविड आया और सब तरफ लॉकडाउन लग चुका था तब मेरे अंकल बिहार में थे और मेरी बेटी बेंगलोर में जॉब कर रही थी। तो संगत जी हम लोग 2 महीने तक आपस में मिल ही नहीं पाए और संगत जी उस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम चारों ने मिलकर सत्संग किया, वो भी ऑनलाइन। हम लोग वीडियो कॉलिंग पर एक साथ चारों आ जाते थे और गुरुजी का सत्संग करते थे। तब मेरे मन में आया और मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी आप ऐसी कृपा करो कि हम चारों साथ में बैठकर आपका सत्संग करें। और गुरुजी की कृपा से संगत जी थोड़े समय के बाद मेरी बेटी बेंगलोर से आ गई और हम दोनों ने मिलकर गुरुजी का सत्संग किया। और थोड़े दिनों के बाद मेरे अंकल भी आ गए, वो हम सभी को संगत जी 14 जून को बिहार लेकर चले गए। संगत जी हम 14 जून को बिहार पहुंचे और हम सभी लोगों ने 15 जून को गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया। और संगत जी हमने 15 जून से ही चलिया मंत्र जाप करना शुरू किया और गुरुजी की ऐसी कृपा है संगत जी की आज तक वो मंत्र जाप हमारा चल रहा है। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मरते दम तक हम आपका सत्संग करते रहें और ये मंत्र जाप करते रहें। और संगत जी जब हम बिहार में रह रहे थे तो गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी, वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाईज भी दिखी और गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए। संगत जी मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मेरे बेड साइड पर बैठे हुए हैं और मैं गुरुजी के कंधे पर सर रख के रो रही हूँ। और मैंने सपने में देखा कि वहाँ पर चलिया मंत्र जाप चल रहा था और गुरुजी सपने में जिस संगत का मुझे चेहरा दिखाते जा रहे थे गुरुजी ने उन सबको ब्लेस किया। और ऐसे ही संगत जी मुझे गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन यानी कि 7 जुलाई की सुबह एक सपना आया। मैंने सपने में देखा कि ज्योति आंटी सत्संग की तैयारियां कर रही है और बहुत सारी रोटियां टेबल पर रखी हुई हैं। और संगत जी वाकई में मैंने ज्योति आंटी से कहा कि आंटी आज गुरुजी ने आपको सपने में बहुत ब्लेस किया है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि उस दिन ज्योति आंटी ने अपने घर पे सत्संग रखा और संगत जी जो नजारा मैंने सपने में देखा था सेम वही नजारा मुझे ज्योति आंटी के घर पे दिखाई दिया। मैंने देखा कि टेबल पर बहुत सारी रोटियां रखी हुई हैं और संगत जी गुरुजी ने आंटी को बहुत ब्लेस किया और गुरुजी की कृपा से आंटी के घर पर अमृत वर्षा भी हुई। गुरुजी ने सभी संगत को इतना ब्लेस किया संगत जी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और इसी प्रकार संगत जी गुरुजी ने मुझे सपने में एक आंटी को और दिखाया। संगत जी भाटी आंटी हैं, उनकी ननंद की जो बहू है उनका मुझे सपना आया। मैंने सपने में देखा संगत जी कि गुरुजी ने भाटी आंटी की ननंद की बहू को बेबी ब्लेस किया है। और एक्चुअली संगत जी गुरुजी ने सपने में जिन आंटी को बेबी ब्लेस किया था उन आंटी की शादी को 4 साल हो गए थे और उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। और तब संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को सपना सुनाया और बताया कि देखो गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया है। तो मेरी फ्रेंड मुझे कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी ने उसे बच्चा ब्लेस किया है, पर उसके साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी ने उसकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दी और अगस्त 2021 को संगत जी उसको बेबी हुआ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी ऐसी कितनी
कितने ही संगत हैं जिन्हें गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दिखाकर उन्हें ब्लेस किया और वाकई में संगत जी उन्हें ब्लेसिंग्स मिली हैं। और इतना ही नहीं संगत जी, कितनी बार हमने सत्संग किया तो हमारे घर में संगत जी सत्संग के दौरान कभी सांप आया है तो कभी बामनी होती वो आ गई। और संगत जी एक बार तो सत्संग में 2 मेंढक आ गए और मेरे अंकल ने बहुत भगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं गए तो नहीं गए। संगत जी मैंने अंकल से कहा कि कोई बात नहीं, आप रहने दो, हो सकता है कि गुरुजी की संगत ही हो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब सत्संग खत्म हुआ तो वो दोनों मेंढक अपने आप चले गए। और ऐसे एक बार संगत जी मैं गुरुजी का सत्संग कान में लगाए अपने गार्डन में घूम रही थी और गुरुजी का सत्संग सुन रही थी और उसी समय संगत जी मुझे गुरुजी ने बहुत बड़े सांप के दर्शन करवाए और बस मेरे मुंह से जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी निकलता रहा। संगत जी वो सांप फन फैलाकर बैठा और थोड़ी देर में अपने आप कहीं और चला गया और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आज तो आपने मुझे दर्शन दे दिए। एक बार की बात है संगत जी, मुझे एक सपना आया। मैंने सपने में देखा कि जो हमारा बेडरूम है वहाँ पर हमारे पलंग की जगह पर 2 हॉस्पिटल के अलग अलग बेड रखे हुए हैं और दोनों पलंग के बीच में गैप है। और संगत जी मैं बहुत डर गई तो मैंने अपने अंकल से बोला कि आज मुझे ऐसा सपना आया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि गुरुजी ने मुझे हॉस्पिटल के बेड क्यों दिखाए। तो मेरे अंकल ने कहा कि एक्चुअली हमारी यहाँ पर कोविड सेंटर बनाने की बातचीत चल रही है और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, सारी तैयारियां शुरू हो गई, कोविड सेंटर भी बना और जो हमारा बेडरूम जो मुझे सपने में दिखाई दिया था संगत जी वो मेन आईसीयू रूम बना। और संगत जी मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी इस जगह को आपने ब्लेस किया है और हमसे सेवा ली है। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी यहाँ पर जो भी पेशेंट आए आप उन्हें ब्लेस करना और बिल्कुल स्वस्थ करके भेजना। और संगत जी जो हमारा घर था वो आधा सेक्शन मरीजों के लिए बनना था और आधे सेक्शन में डॉक्टर और नर्स को रहना था। संगत जी उस वक्त हम लोग रूम नंबर 1 में थे तो संगत जी हमें रूम नंबर 1 से रूम नंबर 9 में शिफ्ट कर दिया गया। और संगत जी हम लोग भी हमारा सारा सामान लेकर वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन एक दिन संगत जी वहाँ बैठकर मैं गुरुजी से मनी मन बोल रही थी कि गुरुजी मेरा रूम नंबर 1 में आपसे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है, पता नहीं इस रूम में मेरा आपसे कनेक्शन बनेगा या नहीं। और संगत जी ऐसा बोलकर ऐसा सोचकर मैं सो गई। और उसी रात संगत जी मुझे गुरुजी का सपना आया और संगत जी सपने में मैं क्या देखती हूँ कि जिस रूम में हम लोग शिफ्ट हुए थे वहाँ पर मैंने कैबिनेट पर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था और उसके ठीक नीचे मैंने तबला और हारमोनियम रखा हुआ था। तब संगत जी मैंने सपने में देखा कि वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप ही नहीं है और मैं बच्चों की तरह जोर जोर से रो रही हूँ और मैं सपने में ही सारा सामान हटा हटा कर गुरुजी का स्वरूप ढूंढती हूँ और रोते रोते कहती हूँ कि गुरुजी आप कहाँ चले गए, गुरुजी आप कहाँ चले गए। और वही पास में सोफे पर रोते रोते सो जाती हूँ। और तभी संगत जी मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मेरी एक तरफ मेरी मम्मी खड़ी है जो कि इस दुनिया में नहीं है और एक तरफ संगत जी मेरा बेटा अरमान खड़ा है। तभी मैं क्या देखती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे बेटे से कहती है, अरमान दस एनु गुरुजी किथे ने। और इतना कहकर संगत जी मेरी मम्मी हंस पड़ती है। और संगत जी मैं सपने में क्या देखती हूँ कि गुरुजी मेरे सर के पास में ही खड़े हैं और गुरुजी ने मुझे हिलाकर उठाया और कहा मैं तो ऐथे ही आ, मैं किथे जाना। और संगत जी मैं आंखें बंद करके रोए जा रही हूँ। और तब गुरुजी मुझे कहते हैं कि अक्खा खोलकर तो वेख, मैं तो ऐथे ही आ। और संगत जी जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मेरा सर गुरुजी की गोद में है। और संगत जी गुरुजी ऐसे प्यार कर रहे थे जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है और वाकई में भी संगत जी गुरुजी ऐसे ही प्यार करते हैं सारी संगत को। तो संगत जी सपने में गुरुजी ने पहले तो मुझे ये दिखाया कि मेरी माँ गुरुजी के पास है। संगत जी मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मुझे बेटा हो और मेरी 3 बेटियां हैं और मेरी 3 बेटियों को मेरी माँ ने ही संभाला है। तो संगत जी मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी कि मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मुझे बेटे की खुशी नहीं मिलती। एक्चुअली संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी फर्स्ट बेटी के बाद मुझे एक बेटा हुआ था और संगत जी वो होकर चला गया था और तब से संगत जी मुझे और मेरी माँ को एक बेटे की कमी खलती थी। और संगत जी हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है कि अगर मुंह में 32 दांत हो और अगर एक दांत ना हो तो हमारा बाकी दांतों पर ध्यान नहीं जाता। जो एक दांत नहीं है उसके ऊपर हम बार बार जीभ फहराते रहते हैं और हम यही सोचते हैं कि हमारे पास एक दांत क्यों नहीं है। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचते। और एक दिन तो संगत जी मुझे मेरी मम्मी ने बहुत कड़क आवाज में कह दिया कि जा आगे जब तेरे बच्चे होंगे तो मैं नहीं आऊंगी और देखना तुझे बेटा होगा और जब तेरा बेटा होगा तो मेरी किस्मत में उसे देखना नहीं होगा। तो मैंने अपनी मम्मी से भी कहा कि मम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आप ही ने तब तक मुझे संभाला है, आपके बिना मैं क्या करूंगी, कौन मुझे संभालेगा। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि देख बेटा किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, देखना तुझे बेटा होगा लेकिन मैं नहीं देख पाऊंगी। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी माँ के आशीर्वाद से 2007 में मुझे बेटा हुआ। तो संगत जी उस सपने में दूसरी चीज मुझे ये भी दिखा दी गुरुजी ने कि अगर मेरा बेटा मेरी माँ के सामने होता तो मेरी माँ कितनी खुश होती। सपने में मेरी माँ मेरे बेटे के साथ बात करते बहुत खुश नजर आ रही थी और गुरुजी ने ये भी बता दिया सपने में कि तेरी माँ मेरे पास है। तो इसके लिए गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब संगत जी 2007 में मुझे बेटा हुआ तो 2006 में मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि पहाड़ों में से शिवजी और माता पार्वती जी नीचे उतर कर आ रहे हैं और संगत जी नीचे आकर शिवजी और पार्वती जी ने मेरे हाथ में एक बेटा दिया। और उसके बाद संगत जी मेरा सपना टूट गया। अगले
अगले दिन मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं तो गुरु नानक देव जी को बहुत मानती हूँ, मैंने तो कभी शिव जी की कोई व्रत नहीं किए। बहुत सारे लोग बहुत पूजा करते हैं शिव जी की, शिव जी को जल और दूध अर्पित करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर सपने में मुझे शिव जी और पार्वती जी ने बच्चा क्यों दिया? तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुझे इतना भी नहीं पता कि शिव जी और गुरु नानक देव जी सब एक ही चीज है। और अब तो संगत जी गुरु जी ने हमें सब कुछ बता दिया है कि वही सब कुछ है, सारे ईश्वर एक हैं। संगत जी गुरु जी ने हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत गुरु जी की हम पर कृपा रही है। संगत जी मैं आपको 1998 का एक सत्संग सुनाती हूँ। और तब संगत जी हम लोग कोटा राजस्थान रहते थे और मेरे छोटे भाई की शादी थी। और मेरे भाई की शादी संगत जी 29 नवंबर की रखी गई। हम लोगों ने ट्रेन की सारी टिकट्स बुक करा ली। तब संगत जी मेरे छोटे भाई ने मेरे अंकल से कहा कि जीजाजी मैं आपकी कार से ही बारात लेकर जाऊंगा, तो आप अपनी कार से ही यहाँ पर आना। तो हमने उससे कहा कि ठीक है देखते हैं। और संगत जी उसने 2-3 बार हमें जोर देकर कहा कि नहीं आप अपनी गाड़ी से ही आना, मैं आपकी गाड़ी में ही अपनी वोटी को लेकर आना चाहता हूँ। और उस टाइम संगत जी मेरे बच्चे काफी छोटे थे, तो मैंने अपने डैडी से बात की और बताया कि छोटा भाई ऐसा ऐसा कह रहा है। तो मेरे डैडी ने साफ मना कर दिया मेरे अंकल को और कहा कि वो तो छोटा है, बच्चा है, उसमें अक्ल नहीं है, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और आपको इतना लंबा सफर तय करके आना है, तो आपकी जो टिकट्स बुक हुई है आप ट्रेन से ही आना। और संगत जी मेरे बड़े भाई ने भी मना किया कि वो तो छोटा है, वो तो बोलेगा ही, आप तो ट्रेन से ही आओ। लेकिन संगत जी मेरे अंकल ने मुझे कहा कि देखो छोटा है, उसके बड़े अरमान है, तो हम उसकी बात जरूर मानेंगे, हम लोग कार से ही चलेंगे। और वैसे भी शादी की बातें तो इंसान कभी नहीं भूलता, उसे जिंदगी भर याद रहती है। अगर उसको इसमें खुशी मिलती है तो हम यही करेंगे। और उसके बाद संगत जी हमने ट्रेन की टिकट्स कैंसिल करा दी और हम लोग अपनी गाड़ी से ही गए। और संगत जी हम लोग अपनी गाड़ी से ही कोटा से लुधियाना पहुंचे। और जब हम घर पहुंचे संगत जी तो वहाँ बड़ी रौनकें लगी हुई थी और संगत जी चारों तरफ खुशी का माहौल था। सारे गेस्ट आ चुके थे, लेकिन संगत जी वहाँ पर जो मेहमान थे वो एक ही बात पूछ रहे थे कि राजस्थान से जो आपके गेस्ट आने वाले थे क्या वो आ गए? हर कोई संगत जी वो यही पूछ रहा था। तब मैंने अपने भाइयों से पूछा कि सब लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो मेरे भाइयों ने बताया कि पहले तुम जिस ट्रेन से आ रहे थे उस ट्रेन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। और संगत जी ये सुनकर हमने वाहेगुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया और हमने हमारे छोटे भाई का भी शुक्राना किया कि वाहेगुरु जी ने तेरे मुंह से निकलाया और हमारी जान बच गई, वरना हम भी उसी ट्रेन से आने वाले थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि उस ट्रेन के जिस कोच में हमारी सीट बुक थी उसी कोच में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी और लगभग संगत जी 165 कैजुअलिटी हुई थी। और गुरु जी ने अपना हाथ रखकर हमारी रक्षा की थी। हमने वाहेगुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरु जी महाराज ने तो मेरी 3 बार जान बचाई है। संगत जी एक तो 1998 में गुरु जी महाराज ने मेरी जान बचाई ट्रेन एक्सीडेंट से, और दूसरा संगत जी 2007 में जब मुझे बेटा हुआ था तब संगत जी मैं 14-15 दिन के लिए बहुत बीमार हो गई थी। संगत जी मुझे पैरालाइज का अटैक आया था, खास तौर पर संगत जी मुझे फेशियल अटैक हुआ था और संगत जी मेरे चेहरे का जो राइट साइड है वो टेढ़ा हो गया था। और संगत जी 1-2 दिन के अंदर चेहरे के दूसरे साइड पर भी पैरालिटिक अटैक आ गया था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि सब क्यों हो रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी बॉडी पर हथौड़ियां मार रहे थे डॉक्टर, लेकिन मुझे कोई सेंस नहीं हो रहा था। मेरी पूरी बॉडी सेंसलेस हो गई थी संगत जी। और देखते ही देखते संगत जी मैं वेंटिलेटर पर आ गई थी। मेरे शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर सुइयां नहीं लगी हुई हो, जहाँ पर पाइप नहीं लगे हों। और संगत जी मैं वही बिस्तर में लेटी लेटी गुरु जी से, वाहिगुरु जी से प्रार्थना करती रही कि आपने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया है, तो आप मुझे ऐसा कर दो कि मैं उसे पाल सकूं, मैं इस खुशी को एंजॉय कर सकूं। संगत जी मैं उस समय की अपनी क्या कंडीशन बताऊं। मैं चल नहीं सकती थी, मैं उठ नहीं सकती थी, मैं बोल नहीं सकती थी, खाना खाती थी तो मुंह से खाना निकल जाता था। संगत जी घर पर ही फिजियोथेरेपी के लिए आया करते थे और मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए फुल टाइम मैड रख दी थी जो घर का सारा काम करती थी। तो डॉक्टर ने मेरे अंकल से कहा कि क्या आप अपनी वाइफ को परमानेंट अपाहिज बनाना चाहते हो? और जब डॉक्टर की ऐसी बात सुनी संगत जी तो मेरे हस्बैंड ने मैड को हटा दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं अपने आप को घिस घिस के किचन तक ले जाती थी और बहुत रो रो के खाना बनाती थी, सब काम बहुत रो के करती थी। इवन संगत जी मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे बोलना सिखा रहे थे कि मम्मी आप 11 बोलो, मम्मी आप ये बोलो। और संगत जी गुरु जी महाराज की ऐसी मेहर हुई कि धीरे धीरे काम करते करते 2 महीने के अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज उनकी दया से, उनकी कृपा से, उनकी मेहर से मैं आज आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी गुरु जी की ऐसी मेहर हुई है मुझ पर कि मैं आज गाती भी हूँ, मैं चल भी सकती हूँ, बहुत अच्छे से बोल भी लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ संगत जी। और इसके लिए मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है, क्योंकि अगर गुरु जी की मेहर नहीं होती संगत जी तो आज मेरी जिंदगी बद से बदतर हो जाती। मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखता? संगत जी इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी मेहर कौन कर सकता है सिवाय हमारे गुरु जी के। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। और तीसरी बार गुरु जी ने जो मुझे लाइफ बख्शी संगत जी वो कोविड का समय था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था संगत जी कि बच्चों ने हमारी शादी की सिल्वर जुबली का प्लान किया था, हमने सबको इन्वाइट किया, तो मैंने अपने छोटे भाई को भी इन्वाइट किया और मैंने उसे ये भी कहा कि तुम्हें जरूर आना है, क्योंकि मैंने सत्संग भी
रखा है गुरुजी का। तो संगत जी वो मुझे कहने लगा कि देख मैं पढ़ा लिखा हूँ और इन सब बातों में विश्वास नहीं करता और मैं किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करता, और अगर मैं वहाँ आऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, तो क्या मैं तेरे सत्संग के लिए और सिल्वर जुबली के लिए अपनी नौकरी छोड़कर आ जाऊं? संगत जी मैंने उससे कहा कि देख तू मेरे गुरुजी के बारे में एक शब्द भी मत कहना, और जिस नौकरी की तू मुझे बात कर रहा है तू देख तो सही, तू यहाँ आकर तो देख, गुरुजी तेरी उससे भी अच्छी नौकरी ना लगा दे तो बताना। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, मेरा भाई वहाँ फंक्शन में आया भी, और संगत जी वही फंक्शन में उसके पास नई जॉब का भी कॉल आ गया था। गुरुजी महाराज ने उस पर ऐसी ब्लेसिंग्स की, और तब से संगत जी मेरा छोटा भाई भी गुरुजी को बहुत मानने लग गया। संगत जी गुरुजी ने उसे बहुत ब्लेस किया, उसकी शादी करवाई, उसकी बेटी को ब्लेस किया। संगत जी यहाँ तक कि उसका घर नहीं था, उसका घर बनवा दिया। उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, उसको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया गुरुजी ने। और अब तो संगत जी मेरा छोटा भाई गुरुजी को बहुत बहुत मानता है, और वो डुगरी मंदिर भी जाता रहता है। तो संगत जी गुरुजी आपके साथ जुड़े हुए हर रिश्ते को ब्लेस करते हैं, फिर चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, सास ससुर हो, देवर हो, ननंद हो, या फिर आपके दोस्त हो, या फिर आपके पड़ोसी हो, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी मेरे छोटे भाई की जो बेटी है उसकी शादी फरवरी में थी, और संगत जी मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि हमें भी किसी का रिश्ता करवाना चाहिए, दो दिलों को मिलवाना चाहिए, और गुरुजी महाराज ने मुझे वो सौभाग्य दिया। संगत जी मैंने अपनी भतीजी की शादी अपनी ही फ्रेंड के बेटे के साथ फिक्स करवाई, और संगत जी वो कोविड का समय चल रहा था और हम लोग बिहार में रह रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा जाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। और मेरे भाई का बार बार फोन आ रहा था कि दीदी तुम सबको तो आना ही पड़ेगा, ये घर की शादी है, और उसने यहाँ तक कह दिया कि दीदी हम तभी शादी करेंगे जब तुम लोग आओगे। और संगत जी मुझे भी लगा कि मैं बड़ी बहन हूँ और मेरा भाई मुझे मानता भी है, और मेरी भतीजी की शादी है तो हमें जाना भी चाहिए। संगत जी हम लोग शादी में गए। संगत जी हम लोग शादी से दिल्ली आ गए, और दिल्ली से जब आ रहे थे संगत जी तो हम पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई। और संगत जी मेरी बेटी और मेरे जेठ की बेटी को आगे कहीं और घूमने जाना था, लेकिन संगत जी तब मेरी बेटी को फीवर हो गया, तो मैंने उससे कहा कि बेटा आप एक बार टेस्ट करवा लो, ऐसा ना हो कि आपको एयरपोर्ट पे परेशान करें। और जब टेस्ट कराया संगत जी तो कोविड पॉजिटिव हो गई। मैंने उससे कहा कि नहीं बेटा अब आगे घूमने मत जाओ। और संगत जी उस समय हम लोग जितने भी लोग साथ में थे हम सब ने अपना टेस्ट करवाया, और हम सभी कोविड पॉजिटिव हो गए। और संगत जी हम लोग बहुत पैनिक सिचुएशन में आ गए, बहुत घबरा गए कि अब क्या करें। और उस समय संगत जी मेरे अंकल बिहार में थे, और जब मैंने उनको ये सब बताया तो तुरंत ही बिहार से हमारे पास आ गए। संगत जी हम लोग क्वारंटाइन में हो गए थे, हमारी सेवा करना, हमें खाना देना, सब कुछ अंकल ने करा। और संगत जी मेरे अंकल भी कोविड पॉजिटिव हो गए। संगत जी मेरे चारों बच्चे, मेरे अंकल में और मेरे जेठ के 2 बच्चे, संगत जी हम कुल मिलाकर 7 लोग थे, और हम सभी कोविड पॉजिटिव हो गए थे, और हम सभी का ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन संगत जी 24/7 तो गुरुजी महाराज हमारी केयर करते हैं। और इतना ही नहीं संगत जी गुरुजी की कृपा से हॉस्पिटल वाले सारा कुछ ट्रीटमेंट हमारा ऑनलाइन कर रहे थे। वो ऑनलाइन ही हमसे पूछते थे कि अब आपका फीवर कितना है, आपको क्या हो रहा है, अब क्या नहीं हो रहा है, और वो हमें मेडिसिन लिख कर दिया करते थे। और संगत जी गुरुजी की कृपा से हॉस्पिटल से सारी दवाइयाँ हमारी आ रही थी। लेकिन हमारे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप और आपके अंकल दोनों 50+ हैं, तो आप दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि उस कोविड के टाइम पर भी हमें अपोलो हॉस्पिटल में हमें आराम से बेड मिला, और हमारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। संगत जी हम लोग 22 मार्च को हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, और हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर हम दोनों को अलग अलग रूम में मत रखना, हमें एक ही रूम में रखना। उसका भी मैं गुरुजी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और जब संगत जी हम लोग घर से हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में आ रहे थे तब उस समय ये बात भी बहुत सुनने में आ रही थी कि जो एक बार हॉस्पिटल जाता है वो घर लौट कर नहीं आता। आप समझ सकते होंगे संगत जी कि हम कितने पैनिक थे, हमें बहुत डर लग रहा था। लेकिन संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, और गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो, आपको ही हमें वापस लेकर आना है। मैंने कहा कि गुरुजी आपको तो सब कुछ पता है कि अभी हमारे ऊपर बच्चों की कितनी जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ आपको ही करना है। संगत जी अरदास भी मन में चल रही थी और घबराहट भी थी, और उसी घबराहट में संगत जी मुझे एम्बुलेंस में वॉमिटिंग भी हो गई थी। और संगत जी मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि हमें तो कोविड है, कोई हमारे पास तक भी नहीं फटकेगा। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही संगत जी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ को एक ही कमरे में रखा गया, और जो वहाँ की नर्सेस थी संगत जी उन्होंने हमारे साथ बहुत प्यार से ट्रीट किया, हमारी पूरी देखभाल की। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो सारी नर्सेस पूरी पैक होकर आती थी, लेकिन वो हमारा इतना प्यार से ध्यान रखती थी कि संगत जी मैं उनको पहचानने लग गई थी। और संगत जी ये सब भी गुरुजी महाराज की कृपा से ही संभव हुआ है, वरना ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी कि जब भी गुरुजी की संगत पर कोई दिक्कत आती है कि कोई रिश्तेदार खड़ा हो या ना खड़ा हो, गुरुजी की संगत सबसे आगे होती है। और किस्मत से संगत जी मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं वो गुरुजी की ही संगत हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी गुरुजी की संगत ने हमारी इतनी सेवा करी, इतनी हेल्प करी, मुझे ये तक कह दिया कि अमृत बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों को भी हम देख लेंगे और तुमको भी हम देख लेंगे। और संगत जी सभी संगत ने आपस में डिसाइड कर लिया कि कौन ब्रेकफास्ट बनाएगा, कौन लंच बनाएगा, कौन डिनर बनाएगा, कौन ये सेवा लेकर जाएगा, कौन क्या करेगा। और संगत जी इतनी पैनिक सिचुएशन में भी संगत ने हमारा बहुत
बहुत ध्यान रखा, हमें किसी बात की कमी नहीं होने दी, ना फ्रूट्स की, ना खाने की, ना मेडिसिन की। और संगत जी गुरुजी की कृपा से होली वाले दिन यानी कि 28 मार्च के दिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, तब तक मेरे बच्चे भी ठीक हो गए थे। गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने अपने परिवार वालों के साथ, संगत के साथ होली मनाई। और संगत जी हमने घर पे गुरुजी का शुक्राना किया, सत्संग किया। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने बहुत बहुत कृपा की है। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी ने मुझे तीसरी बार लाइफ दी है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद और उनकी मेहर हम सभी संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। संगत जी गुरुजी के तो बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम राजस्थान से सुनीता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी से 31 दिसंबर 2024 को जुड़ी थी। मैंने कभी भी गुरुजी के बारे में ना तो कभी सुना था, ना मुझे कभी उनके बारे में कुछ पता था। संगत जी मेरी छोटी बहन जो मुंबई में है, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। और संगत जी मेरी एक बहन और है जो कि गोवा में है, और वह भी संगत जी मुझसे पहले ही गुरुजी से जुड़ी हुई थी। उसने भी मुझे गुरुजी के बारे में बताया। और जब संगत जी गुरुजी के बारे में मुझे पता चला तो मैंने इंटरनेट से गुरुजी के सत्संग और गुरुजी की वीडियो देखने लगी। हमारे परिवार में संगत जी कोई भी कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं जानता था। इंटरनेट से वीडियो देखकर मेरे मन में गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा हुई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं रात को सोई तब मुझे गुरुजी के दर्शन हुए सपने में। ऐसा लगा कि जैसे हम सब गुरुजी के मंदिर में हैं और वहाँ पे गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं। और संगत जी अगले दिन सुबह उठकर मैंने अपने सपने के बारे में अपने सभी घर वालों को बताया। और संगत जी उस समय महाकुंभ चल रहा था, तो हमें ऐसा लगा कि गुरुजी के मंदिर में हमें दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि ट्रेन में बहुत भीड़ थी। और तभी अचानक संगत जी मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मी दिल्ली के लिए जो ट्रेन है उसमें सीट अवेलेबल है। तो संगत जी मैंने अपने परिवार के साथ, मेरे पिताजी के साथ बड़े मंदिर जाने का मन बना लिया और हम दिल्ली पहुंच गए। और पहली बार में ही संगत जी गुरुजी के बहुत सुंदर दर्शन हुए। गुरुजी का हमने कड़ा प्रसाद खाया, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया और गुरुजी ने हम सभी को बहुत बहुत ब्लेस किया। और सकुशल संगत जी हम लोग घर आ गए। और संगत जी मुझे समझ में आ गया कि वाकई में गुरुजी सभी संगत की मन की बहुत सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपकी छत्र छाया मेरे पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम नोएडा से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग संगत जी हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा पहला सत्संग है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं जून 2024 में पहली बार बड़े मंदिर गई थी, लेकिन मुझे पहली बार ज्यादा अटैचमेंट फील नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी मैं दूसरी बार मार्च 2025 में गई थी अपने पूरे परिवार के साथ। और तब से संगत जी मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बनना शुरू हुआ। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने हम सभी को बैसाखी वाले दिन बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी में वहाँ पर बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी संगत आई हुई थी। हमें कुल्फी प्रसाद, कॉफी प्रसाद और लंगर प्रसाद भी मिला। संगत जी 4 मई को मेरा एग्जाम था और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप एग्जाम में मेरे साथ ही चलना। और जब संगत जी मैं सेंटर पर जा रही थी तो पूरे समय गुरुजी मेरे साथ ही थे। उन्होंने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। और संगत जी जब एग्जाम देने से पहले मैं मंदिर गई थी तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पर 5 सफेद कबूतरों के दर्शन करवाए। उसके बाद संगत जी मैं अपने सेंटर पर गई और जब मैं क्लास में गई अपनी सीट पर बैठी तब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया और उनसे कहा कि गुरुजी आप हो ना मेरे साथ। और संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझे नंबर 1 से ब्लेस किया। मेरा सीट नंबर भी 1 था और क्लासरूम का नंबर भी 1 था और यहाँ तक कि संगत जी मेरा रोल नंबर भी 1 था। और जब संगत जी मैंने ये कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे बगल में जो इन्विजिलेटर बैठे हुए थे उन्होंने एकदम से कहा ओम नमः शिवाय। और संगत जी गुरुपा वहीं थे मेरे पास। और ऐसा 2 बार हुआ। गुरुपा मेरे साथ थे पूरे पेपर के दौरान। और जब मेरा एग्जाम खत्म हो गया संगत जी, तब संगत जी OMR शीट में मेरा एक बबल फिल करना रह गया था, लेकिन इन्विजिलेटर मेरा पेपर ले जा चुके थे। और तब संगत जी मुझे एकदम से याद आया और मैंने तुरंत ही इन्विजिलेटर सर से कहा कि सर मेरा एक बबल फिल करना रह गया है, प्लीज आप मुझे पेपर वापस दे दीजिए। और संगत जी गुरुजी महाराज की ही कृपा थी कि इन्विजिलेटर सर ने मुझे मेरा पेपर वापस कर दिया और मुझसे कहा कि बेटा जो रह गया है उसे फिल कर लो। और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी की मर्जी से ही हुआ है। अब तो बस संगत जी रिजल्ट का इंतजार है और मुझे पता है कि गुरुजी जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। मेरी बस गुरुजी से यही अर्जी है कि गुरुजी मेरा सिलेक्शन करवा देना। और मैं सभी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि संगत जी गुरुजी महाराज से मेरे लिए आप प्लीज अरदास कीजिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। संगत जी मुझ पर
पर गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स रही है। तितली के रूप में, कबूतर के रूप में, ओम के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन करवाए हैं। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा, आपकी छत्र छाया में हम ऐसे ही रहें। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। हम सभी गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी महाराज आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी करवा दें और आप अपने करियर में बहुत सफल रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।